students of 9th stages. But as you know that we complete this exercise 4.3 up to question number first. Today we will discuss question number second. ठीक है, और ये पार्ट 5 होगा चैप्टर 4 के लिए, और हमारा चैप्टर 4 था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. अब इसमें क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14. हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई. आपको यहाँ पे उन्होंने दो इक्वेशंस लिखने के लिए बोला है जिनका ग्राफ ऐसे इक्वेशंस लाइक एज क्वेश्चन फर्स्ट थी आपके पास ना इक्वेशंस x + y = 4x - y = 2 y = 3x. ये सारी क्या थी हमारे पास इक्वेशंस थी. तो हमने इसके लिए इक्वेशंस ही देनी है जिनका ग्राफ जो है पॉइंट 2,14 से पास करता हुआ जाएगा. पास करने का मतलब ये मान लो ये पॉइंट है, कोई इसकी कोऑर्डिनेट्स है 3,2. तो वी कैन से लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2, यानी कि वो पॉइंट जब लाइन पे ही आएगा उसे कहते हैं पासिंग करना. ठीक है जी, उसको कहते हैं पास करना किसी पॉइंट से. और कितनी कहते हैं लिख सकते हो आप, कितनी इक्वेशंस जो है इक्वेशन ऑफ लाइंस दे सकते हो और क्यों दे सकते हो. अब क्यों का जवाब हम पहले दे देंगे इसके साथ. ठीक है जी. इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू, पहले तो हमारे लिए ले लिया हमने, जो हमने जितनी पूछी उतनी बोल लिखनी है. तो आई हैव रिटन हियर मैनी बट टू एक्सप्लेन टू यू एनी टू यू कैन राइट योरसेल्फ आल्सो. The two lines passing through the point 2,14, यहाँ पे लिख दिया equation of two lines passing through 2 and 14. जिनकी ये पॉइंट है हमारे पास. अब इसके लिए बेटा क्या भी है, मतलब ये मैंने जिसमें लिख दिया x + y = 16. ये मैंने 16 ही क्यों लिया और कुछ क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि x is 2, जहाँ पे x की प्लेस पे क्या भरेंगे 2 और y की प्लेस पे क्या भरेंगे 14. जैसे 2 जहाँ 14, आंसर क्या आ जाएगा 16. दैट्स व्हाई x + y मैंने 16 ही लिखा. मींस क्या करना है आपको, पहले ये कंडीशन सेट कर लेंगे उसके बाद जी खुद बना लेना है. अब देखिए मैंने लिखा 3x + y = 20. मैंने 3x + y = 20 क्यों लिखा. देखिए यहाँ पे क्या होगा 3 2 6 बन जाएगा जी, क्या 14 और 14 + 6 क्या बनेगा 20. दैट्स व्हाई 3x + y = 20. समझ आ गया आपको. ये मैं ऐसे लिख देती हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. अब नेक्स्ट देखिए 2x - 3y लिख दिया मैंने, पर यहाँ पे -38 आ रहा है. अब देखते हैं क्या कैसे बन रहा है. 2x का मतलब क्या हुआ 2 × 2 और देन 3 × 14. अब 14 3 से क्या होते हैं 42, 14 3 से 42 और 2 2 से 4 और क्या हुआ 4 - 42. अब मींस 42 में से हमने 4 माइनस कर दिए, दैट विल बिकम 38. साइन किसका आना है माइनस का आना है. ठीक है. नेक्स्ट इज x - y = -12. ये कैसे है, x is 2 y is 14. दैट्स व्हाई अब होगा क्या इसका माइनस होगा, साइन किसका नेगेटिव नंबर का, दैट इज -12. दैट्स व्हाई ऐसे ऐसे लिख के पहले अब ये डिसाइड कर लिया, उसको पहले कैलकुलेशन बना के फिर हमने एक को लिखना है. अब देखो जैसे मैंने इसका लिखा नहीं आपके लिए रखा है. तो 5x - y = what will come. अब देखो इसमें कैसे करेंगे आप 5x - y मींस आप करेंगे 5 × 2 - 14 ऐसे. फिर देखो क्या आंसर आता है 5 2 10 - 14 क्या आएगा -4 ऐसे बताना. ठीक है. ये कंडीशन आप अपने मन से जैसे आपको लगता है आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से और फिर इक्वल बना दीजिए. अब जैसे मैंने लिखा x + 2y, अब x क्या है 2 + 2 × y मींस 2 × 14. यानी कि x और y की वैल्यू फिल करनी है. ये किसकी वैल्यूज है x की और y की है. तो x हमारे पास 2 है प्लस 2 × y का 2 × 14 हो गया. अब आंसर क्या बनेगा जैसे 2 + 28. तो इक्वल क्या लिखना पड़ेगा हमें 30. क्या आंसर बनेगा 30. तो ऐसे आपने मतलब ये कंडीशन जो है x y के साथ आपकी मर्जी है प्लस माइनस जो भी लिखाना है, फिर उसके बाद x और y की वैल्यू भर दो, उसको प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा है इक्वल डाल दीजिए. ठीक है. तो लाइक दिस इक्वेशंस वी कैन राइट मोर एंड मोर. तो व्हाट कैन वी से, ये तो हो गया रीजन आपके पास. ये पूछा ना क्यों लिख सकते हो, आप कहते हैं कितनी लाइन लिख सकते हो और क्यों लिख सकते हो, दैट इज हाउ मेनी. ये हो गया हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस. मींस आप बहुत सारी अनगिनत लाइंस जैसे बना सकते हैं बिग नंबर्स के साथ, स्मॉल के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ और डिवाइड के साथ, मल्टीप्लाई के साथ. इन एनी वे यू कैन मेक दैट. दैट्स द इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2,14. और ये हमने मतलब ये भी करना भी है वैसे कि पासिंग थ्रू अ पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन. कोई एक पॉइंट आपको दिए तो उससे क्या कर सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ की. ठीक है. कैसे कैलकुलेशन करनी है ये आपको मैंने हिंट भी छोड़ दिया आपके लिए. जी लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ इसको समझना जरूरी है कि कैसे कैसे बनाए. जी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऐसे छोड़ दी, कुछ मैंने रब कर दिए. तो लाइक दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कंप्लीट हो गया और दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे हम इसी सेंस का. नंबर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3.
एंड जिसमें क्या है, दिस अगेन इंपॉर्टेंट, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ लोकेशन 3y = x + 7, क्या करें, ये पॉइंट जो है इस एक ग्राफ जो लोकेशन दे रखी है ना आपको 3y = x + 7, अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो ये पॉइंट उसी लाइन पे आता है, क्योंकि इसका क्या है, ग्राफ जो है लाइन आएगी और उसी लाइन पे जे पॉइंट भी होगा, उसको कहते हैं लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लोकेशन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, कहते हैं कि ये पॉइंट जो है इस क्वेश्चन के ग्राफ पे लाइक करते हैं तो आप a की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्योंकि उसमें क्या हमारे पास 3y = ax + 7। बेटा पहले हमने क्या करना है, इसका गिवन इक्वेशन कर लिया, गिवन इक्वेशन कौन सी है, 3y = x + 7 और नो सिंस पॉइंट, ये पॉइंट भी क्या हमें गिवन है, सिंस पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ लोकेशन फर्स्ट, अब मैंने इक्वेशन की जगह क्या कर दिया, इसका नाम कर दिया 1, ठीक है, दैट्स मींस दिस पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ लोकेशन फर्स्ट, व्हाट विल बी दैट, इसके लेफ्ट और राइट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, ये कंडीशन है। जैसे हमने एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 किया, ठीक है, वहां पे क्या था, सॉल्यूशन, ठीक है, दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन, x = 2 and y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ऐसे करांगे तो देन फाइंड किए, बट इट इज लाइज ऑन द ग्राफ, तो सॉल्यूशन एंड लाइज ऑन द ग्राफ, सॉल्यूशन क्या है, वो पॉइंट भी उसी लोकेशन के ग्राफ की लाइन पर आता है और लाई ऑन द ग्राफ ये भी वही चीज है, यानी कि दोनों का मीनिंग जो है ओवरऑल क्या है, सेम है, तो बट क्योंकि ये ग्राफिकली कहा, वहां पे अलजेब्रिकली सॉल्यूशन के लिए कहा, therefore left hand side is equal to right hand side, no means equation as लिख दिया, then put x = 3 and y = 4, क्योंकि ये x है और ये क्या है हमारे पास y है, ये दोनों इक्वेशन बल्कि वैल्यूज में भर देनी, इक्वेशन में भर देनी है, 3 * y का मतलब 3 * ये क्या आ गया 4 is equal to ax, a तो x की और y की क्या, सॉरी x की क्या है, y की तो 4 कर दी, x की क्या है 3 बल्कि a * 3 भी कैसे +7, तो मल्टीप्लाई कर दिया 12 3 = 3 + 7, देन 3, अब ये दोनों क्या है, कांस्टेंट टर्म से एक साइड कर दी, इसको ट्रांसपोज करके यहां ले आए हम, ठीक है, इसको यहां पे ट्रांसपोज कर दिए, ये प्लस का माइनस के 7 होगी, जी क्या रहेगा 5 रहेगा = 3 है, देन यहां पे अकेले a की वैल्यू चाहिए ना, ये 3 पे यहां से हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, कैसे होगा, दूसरा डिक क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, दैट्स भी a = 5/3 आंसर आ जाएगा इसका, दिस आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मींस अगर आपकी a की वैल्यू 5/3 आती है तब ये सॉल्यूशन होगा, तब ये मींस ये पॉइंट इस ग्राफ पे लाई करेगा, इस इक्वेशन के ग्राफ पे, अदरवाइज दिस पॉइंट विल नॉट लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका डिस्कस करते हैं, इट्स अ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्वेश्चन हमारे पास, टैक्सी फेयर इन द सिटी एज फॉलोस, जो टैक्सी फेयर है एक सिटी में ऐसे बोल के जाता है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर ₹8, ठीक है, कोई भी जाए टैक्सी के लिए, टैक्सी की डिमांड करता है किसको कहीं जाना है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको ₹8 पे करने पड़ेंगे, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, जो अगला वाला नेक्स्ट डिस्टेंस होगा उसमें क्या होगा, इट इज ₹5 पर किलोमीटर, जो नेक्स्ट किलोमीटर्स होंगे उसके लिए 1 किलोमीटर के हिसाब से 5-5 रुपए आपके लगते जाएंगे, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टैक्सी फेयर एज ₹y, ये क्वेश्चन में दे रखा है, कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड को आप x मान लो एंड द टैक्सी फेयर को ₹y मान लो, तो इसको क्या लिख दो, राइट अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन आपको लिखनी है, ड्रॉ इट्स ग्राफ, इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन क्रिएट करो और उसका ग्राफ भी आप बनाएंगे, ये क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, टैक्सी फेयर, टैक्सी वाले क्या करते हैं, वहां पे एक स्पेशल कंडीशन को फॉलो करते हैं, हर कोई टैक्सी वाला पहले किलोमीटर के लिए ₹8 लेते हैं और नेक्स्ट जैसे अपना सेकंड किलोमीटर उसके लिए ₹5 लेंगे, थर्ड किलोमीटर उसके लिए ₹5 होंगे, जैसे आप जाते जाएंगे वे 5 के हिसाब से आपका किराया बनाते जाएंगे, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड को कहते हैं x ही लेना है, खुद कहा इन्होंने इसलिए हमें वही लेना पड़ेगा, एंड टैक्सी फेयर रुपीज एज y, एंड फिर इसकी आप क्या बना दो, एक इक्वेशन बना दो लीनियर और उसका ग्राफ बना दो, अब देखिए पहले क्या लेट डिस्टेंस कवर्ड और गिवन पर हमने यहां पे शो करना है x किलोमीटर एंड दिस टैक्सी फेयर रुपीज y, now taxi fare for the first kilometer is ₹8 and taxi fare for subsequent distance is equal to ₹5 per kilometer, ऐसे लिख दिया मैंने कि 1 किलोमीटर के 5-5 रुपए बनते जाएंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा जी, टैक्सी फेयर कैसे बनाएंगे, वो कितना किराया होगा आपका, y is equal to 8 plus 5 into x minus 1, अब क्वेश्चन नंबर जैसे ये क्या हमारे पास 8 क्या है, इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 8 into 1, ठीक है, क्योंकि ये 1 किलोमीटर के लिए है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, डायरेक्टली ये डाल सकते हैं, प्लस 5 into, ये समझाने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस आप ले रहे हो x और x में से 1 किलोमीटर आपने ₹8 पे कर दिया, यानी कि आपका डिस्टेंस जो 1 किलोमीटर कम होता है, दैट्स वाई प्लस 5 into
ये क्या बन गया x माइनस 1। x का टोटल है और 1 किलोमीटर के आपने ₹8 पे करने हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया अब x माइनस 1। अब x पता नहीं क्या आपने कहा कितने किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर जाना है, 100 जाना है, 200 जाना है, दिस डिपेंड अपॉन यू कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, देन y इज इक्वल टू 8 1 जा 8 हो गया, यहाँ से ब्रैकेट खोल दिया, 5x माइनस 5 हो गया, 5 1 जा 5 बन गया जैसे। तो ये दोनों 8 और माइनस 5 क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, दैट्स मीन y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 बन गया हमारे पास, क्योंकि 8 माइनस 5 प्लस के 3 आ जाएंगे। ये इक्वेशन 1 जो हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए भी यूज करनी है, बट उन्हें एक बार लीनियर इक्वेशन मैंने प्रॉपर वे से लिख दिया ax plus by plus c की फॉर्म में, दैट्स मीन यहाँ पे x के इधर ही रहने दिया, y उधर लेंगे, 5x minus y is equal to 5x minus y plus 3 is equal to 0। ये हमारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, क्योंकि चैप्टर का नाम है ऐसा, दैट्स व्हाई। नो, अब उन्होंने कहा कि ड्रॉ इट्स ग्राफ, फर्स्ट कंडीशन जो हमारी कंप्लीट होगी, लीनियर इक्वेशन लिखनी है इसके लिए। अब इसका बनाना है ग्राफ। ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम 3 पॉइंट, लाइक एज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 4.3, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करके भी मतलब भेजा हुआ है वीडियो में। तो नो, फर्स्ट इंप्लाइज मतलब मैंने फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम सारा कुछ ये कर रहे हैं। अगर आप x1 ले लेते हो, ठीक है, x1 लेते हो यानी कि डिस्टेंस अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो, देन y इज इक्वल टू 5 into 1 plus 3 8। वैसे देखने का कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर प्लीज एक 1 है हमारे पास, क्योंकि हमने 1 किलोमीटर जाना है। सपोज x इज इक्वल टू -2, अब यहाँ पे कहीं सोचेंगे ये पता नहीं क्यों माइनस क्यों लिया, अब चाहे तो इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ठीक है, चलो पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि अब वैसे तो नेगेटिव का मतलब कि बैड माना, ठीक है, मान लीजिए जैसे नो प्रॉब्लम, प्लस का ही ले लेते हैं, x इज इक्वल टू, तो 5 into 2 प्लस ये क्या बन गया, प्लस के 10 हो जाएंगे, और ये 10 प्लस 3 क्या बन गया आपके पास 13 हो गया, बट हम नेगेटिव पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। नो इफ x इज इक्वल टू 0, जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया ना पार्ट्स में, वैसे हम नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, बट जहां पे आपकी दिमाग में थोड़ा सा वैसे ही गलत हो जाएगा आपका डिस्टेंस कवर्ड, तो इसलिए हम पॉजिटिव लेके चल पड़ते हैं। देन इफ x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 5 into 0 plus 3, दैट इज यहाँ पे 3 आ गया। पॉइंट्स कौन से बन गए, a भी बन गया आपके पास 1,8, और सेकंड बन गया, दोनों हमने पॉजिटिव ले लिए 2, और y की क्या होगी हमारे पास, अगर x2 है, डिस्टेंस 2 जा रहा है, तो आपको वैसे देखिए अब सीधा कैलकुलेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, पहले के लिए तो 8 किलोमीटर ही है, और आपको 2 किलोमीटर जाना है, तो कितने बन गए, 8 + 5 13 ही बनेगी ना, वैसे भी हमें कैलकुलेशन में 13 बन गया हमारे पास। 0 ले लिया यानी कि हमने चलना ही नहीं है, ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास 0 प्लस यानी कि 0 यहाँ पे डाल दिया, 5 into 0 plus 3, क्योंकि कंडीशन है ऐसे कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 देयर, कंडीशन ऐसी बन गई हमारे पास 5x plus 3, दैट्स वी विल गेट दिस पॉइंट एज 0,3, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन आपका, उसके लिए ग्राफ कैसे बना, इसका ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है जी। तो मैं अभी बल्कि अब पॉजिटिव भी वैल्यू लेना चाहिए x की तो ले सकते हैं, और कोई और वैल्यू लेना चाहते हैं 0 लेना तो 0 भी ले सकते हो, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास इसका टेबल वैल्यूज का। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या कंडीशन तैयार करेंगे, लेट यू सी, हमें बनाना है इसके लिए ग्राफ, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट है, इसके लिए ग्राफ तैयार कीजिए, ग्राफ वी हैव टू मेक नो। ओके बेटा, एक ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ कैसे बनना है, ये हमारे पास टेबल 1 8 2 13 0 3, ठीक है। ग्राफ के लिए आपने क्या करना है, टू लाइंस ड्रॉ करनी है, x डैश o x y o y डैश ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उस पर आपने डिसाइड किया कि आपने टेंस दिया, आपके ग्राफ के ऊपर तो हमारे तो यहाँ पे प्लेन दिखाई दे रहा है, बट आपके ग्राफ के ऊपर पता है कि यहाँ पे 10 स्मॉल डिवीजन होंगे, जिसमें लिखना 10 स्मॉल डिवीजन जो 1 किलोमीटर, तो x एक्सिस पे हमने क्या लिया, क्योंकि डिस्टेंस काउंट के लिए हमने x किलोमीटर, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये आ गया आपके पास 1 की 10 स्मॉल डिवीजन ऐसे 1 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट ये 1, फिर ऐसे 1, यानी कि हमें तो नंबर 3 बस इतनी चाहिए, 2 तक चाहिए, तो इसलिए मैंने 3 तक लिख दिए, तो ओके। उसके बाद ये इसमें हम क्या लेंगे, टैक्सी फ्यूल रुपीस में लेंगे, तो यानी कि 10 स्मॉल डिवीजन 1 रुपया आपको शो करता है, ठीक, जैसे कि 10 स्मॉल डिवीजन 1 रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए ऐसे पता शो सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है 1,8, 1,8 मतलब ये x की 1 और y की 8, ये आगे, और यहाँ पे ऐसे मार्क करके सर्कल कर दिया, लिख दिया a 1,8। फिर सेकंड पॉइंट है 2 and 13 का, ये x 2 है और y 13, इसके बिल्कुल बल्कि करस्पॉन्डिंग आपने चलना, ये आपके पास आ गया सेकंड पॉइंट 2,13 b पॉइंट हो गया, और थर्ड पॉइंट है 0,3 यानी कि x की वैल्यू 0 और y की 3, यहाँ पे आ गई c पॉइंट। ये सभी पॉइंट एक लाइन में होंगे, स्केल उठाने और तीनों को इकट्ठे एक बार में ही ज्वाइन कर देना है, तो आप शो कर सकते हैं कि ये किसका ग्राफ है, y is equal to 5x plus 3 जो हमारे पास इक्वेशन थी उसका ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी पार्ट 6 में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे सॉल्व, ओके जी, ओके बेटा, थैंक्स। इफ आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो
next problem solutions. Okay, thanks.